हाँ जी भाई, क्या हाल है? हेलो। क्या हाल है सबके भाई? बढ़िया, मस्त चल रही है जिंदगी। तो हो गया आपको आईपीसी नोमेनक्लेचर का जो प्रायोरिटी ऑर्डर लिखवाया था मैंने फंक्शन ग्रुप का, वो आप लोगों ने उसको देखा एक बार? हम्म। क्या चीज में कोई इससे पहले आईपीसी नोमेनक्लेचर में कोई डाउट है? किसी को पूछ सकता है जो अपन ने अभी तक किया है किसी को कोई डाउट, कोई समस्या? हाँ जी। प्रायोरिटी ऑर्डर याद किया आप लोगों ने? बताओ, फंक्शनल कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होता है? खुशबू आप बताएं। आप लोगों ने देखा ही नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इतना सारा ज्ञान मत दो मुझे। मैं बस जस्ट सिंपल पूछ रहा हूं आपसे कि COOH का सफिक्स क्या होता है? इसका सफिक्स क्या होता है? बस इतना पूछ रहा हूं। हम्म। चलिए, एल्डिहाइड का बताओ मुझे। देवांशी, एल्डिहाइड का बताइए प्रीफिक्स क्या होता है? ऑक्सो के अलावा कोई और नाम बता सकता है क्या इसका? वेरी गुड, फॉर्माइल। चलिए, कीटोन का बताओ मुझे प्रीफिक्स। हम्म। ये होता है कीटोन, इसका प्रीफिक्स बताओ और सफिक्स बताओ। ओन, ओ एन ई क्या होता है? ये ओन होता है, ओन। सफिक्स बताओ कोई। ओन। कीटोन का क्या होगा सफिक्स? हम्म। चलो, ठीक है। अच्छा ये बताओ, एनहाइड्राइड, सॉरी, एसिड एनहाइड्राइड का प्रीफिक्स क्या होगा? मतलब कुछ भी। अच्छा चलो, एनहाइड्राइड का मुझे स्ट्रक्चर बता दो। अच्छा, अब आपने जब हेलाइड बोल दिया, हेलोजन बोल दिया, तो अब तो मुझे ये डाउट हो रहा है कि भाई साहब इसका स्ट्रक्चर इमेजिन कर पा रहे हो आप लोग? क्या होता है एसिड एनहाइड्राइड? C डबल बॉन्ड O। और कृपया अपने नोट्स के पेज को पलटें और एसिड एनहाइड्राइड को जरा निहारो एक बार। उसकी शक्ल देखो क्या होती है। क्या होता है एसिड एनहाइड्राइड का? बताओ, स्ट्रक्चर क्या होता है एनहाइड्राइड का? कोई है इसमें से जो बता सके? हाँ, मतलब यहाँ C, फिर डबल बॉन्ड O और यहाँ से फ्री वैलेंसी। तो भाई साहब, इसमें पेरेंट कार्बन चेन में हमेशा ये कार्बन कंसीडर किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि कोई एक कार्बन से तो जुड़ेगा ये पेरेंट चेन के अंदर। इससे भी जुड़ेगा, इससे भी जुड़ेगा। तो सब्सिक्स का मतलब क्या हुआ? सब्स्टिट्यूएंट की तरह ये कंसीडर नहीं किया जाएगा। किसी भी केस में आप इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट नहीं देखोगे। तो इसका इसका मतलब है कि यहाँ पे इसका कोई प्रीफिक्स नहीं हो सकता, ओनली सफिक्स है इसका। नोट्स वोट भेजो यार, पढ़ाई वढ़ाई करो, मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा यार। बताओ, साइनाइड का क्या होता है प्रीफिक्स? साइनो, वेरी गुड। और ये प्रीफिक्स, सॉरी सफिक्स? और आइसोसाइनाइड का? हाँ ठीक है, आइसोसाइनाइड का बताओ, प्रीफिक्स बताओ मुझे आइसोसाइनाइड का। अच्छा ये बताओ, आइसोसाइनाइड में अगर ये किसी चेन से जाके जुड़ेगा, पेरेंट कार्बन चेन से, तो नाइट्रोजन से जुड़ेगा या कार्बन से जुड़ेगा आइसोसाइनाइड? देवांशी आप बताओ। और साइनाइड किससे जुड़ेगा? ठीक है। अच्छा, एल्डिहाइड में कितनी फ्री वैलेंसी होती है, एक या दो? वेरी गुड। कीटोन में? वेरी गुड, कीटोन में एक होती है। वेरी नाइस। अभी यहां क्या देख रहे थे बेटा? आपके सामने बनाया था मैंने ये, यहां से और यहां से आजू बाजू दो जगह जुड़ता है कीटोन। स्थिति बहुत ही गंभीर है आप लोगों की। रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ मतलब नहीं आएगा। ठीक है। चलो, अब हम बात कर रहे हैं रूल्स की कि किस तरीके से हमें नाम लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है? रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। रूल्स फॉर नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड।
ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण हम किस तरीके से कर सकते हैं, उसके कुछ रूल्स ऑफ रेगुलेशंस को हम यहाँ पढ़ेंगे कि कुछ रूल्स क्या क्या रूल्स हो सकते हैं। पहला कि सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, कि भाई जो आपकी प्रिंसिपल कार्बन चेन आपको दी गई है, आप कैसे पहचानोगे कि किसी भी कंपाउंड के अंदर वो पेरेंट कार्बन चेन कौन सी है। तो पहला क्या है, प्रिंसिपल या पेरेंट कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्शन। ठीक है, तो भाई साहब ध्यान रखना, जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया जाए तो वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना जिसके अंदर क्या हो, जिसके अंदर हो फादर हो, मदर हो और सन हो। प्लीज गर्ल्स, प्लीज इस बात से नाराज मत होना कि मैंने यहां पे सन लिया है। ठीक है, आप किसी की बहन है तो सिस्टर ही मान सकती हैं। ठीक है, तो हम राइट टू इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, तो प्लीज ये ऑर्डर चलेगा। वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करो जिसमें पहले नंबर पे क्या आए, फादर आ जाए। दूसरे बार अगर फादर ना हो तो मदर को देख लेना, और अगर मदर ना हो तो सिस्टर या फिर सन को देख लेना। क्लियर है बात, सन में आया आपको। अब आप सोच रहे होगे यार ये फादर मदर क्या होता है। फादर, तो फादर का मतलब हो गया फंक्शनल ग्रुप। क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप। मदर का मतलब हो गया मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, उसके बाद एस का मतलब हो गया सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, ये ऑर्डर चलेगा। वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर सबसे पहले नंबर पे फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो। अगर वो नहीं है तो फिर वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करो जिसके अंदर मल्टीपल मौजूद हो, मल्टीपल बॉन्ड मौजूद हो। अगर वो भी नहीं है देन जाओ सब्स्टिट्यूएंट्स के ऊपर, या फिर बोले तो साइड एटम्स की तरफ, कि वो सिलेक्ट करो जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हो। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने आपको ये दिया है, छोड़ो यार इस बात को, एग्जांपल में बहुत इजी से लेते हैं। मान लो मैंने आपको 2 कार्बन की चेन दे दी, तो यार 2 लोग कार्बन की चेन में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन की करोगे। सही बात है, तो ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगी। सही बात है कि नहीं। अभी बैलेंस नहीं दिखा रहा हूं हाइड्रोजन वगैरह, जस्ट अपन सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सीख रहे हैं। मान लो मैंने आपको दिया ये, तो क्या करोगे, इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन की होगी यहां, तो यहां 2 कार्बन की हो गई, यहां 3 कार्बन की हो गई। सही बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लो मैंने आपको एक कंपाउंड दिया ये, अब बताओ इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी लोगे, सीधी वाली या एल वाली, सीधी वाली या एल वाली। हाँ, डिपेंड करता है, तो क्या लोगे अभी। हाँ, तो ये बोलो ना कि तीनों ही केस, दोनों ही केस में 3 कार्बन की चेन आ रही है सर। देखो ना, अगर आप ये सिलेक्ट करोगे तो आपको कितने कार्बन की चेन मिलेगी, 3 कार्बन की चेन प्लस 1 सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएगा, क्योंकि यहां पे कोई मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है, ना ही कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो लास्ट में क्या आ गया, सब्स्टिट्यूएंट आ गया। अगर आप एल वाली भी लेते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं वैसे, क्यों, क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप ये वाली सिलेक्ट करेंगे, है ना भाई। तो यहां भी ये वाला कार्बन सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, और दोनों जगह मिथाइल मिथाइल लगे हैं तो कोई फर्क नहीं आएगा, तो आप कोई भी ले सकते हो। सही बात है कि नहीं, है ना। तो ये हमने सिलेक्ट कर ली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 3 कार्बन आ गए प्लस एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया। सन में आया आपको। चलिए और देखें, अब बताओ कौन सी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप सिलेक्ट करने वाले हैं यहां पे। हाँ हाँ, ये वाली या स्ट्रेट वाली या सी वाली। समझ में आया, कर लोगे भाई। देखो ना लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 बेकार भाई, इसमें क्या मिल रहा है आपको, 3 कार्बन है प्लस 1 सब्स्टिट्यूएंट है। कुछ समझ में ना आए ना तो लिख के देख लेना। अगर आप बोलो जेड वाली
तो ये वाली लोगे आप, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 कार्बन आ जाएंगे प्लस एक सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है। ये कंफ्यूज मत होना कि भैया यहाँ पे हमने 3 कार्बन के लिए, सर यहाँ इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है बट यहाँ 4 कार्बन में एक मिथाइल है, तो इथाइल, ऐसा कुछ नहीं होगा। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पकड़नी है, नंबर सब्स्टिट्यूएंट देखना है, जिसके अंदर ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो वाली चेन लेनी है। एक एक मिल रहा है, हाँ अगर 3 का वाली चेन में 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे होते और 4 वाली में एक ही मिल रहा होता, देन हम 3 वाली को प्रेफर कर रहे होते, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जो थे वो ज्यादा होंगे। बट अभी के केस में हमारे पास जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रहेगी वो कौन सी रहेगी, ग्रीन वाली रहेगी। क्लियर है बात, सिलेक्ट कर लोगे इस तरीके से, ठीक है। चलो आओ और करते हैं कुछ नए सवाल। बताओ अब। हम्म हम्म बताओ कौन सी लोगे, स्ट्रेट चेन लोगे या ये वाली लोगे या ये वाली लोगे या ये वाली लोगे या ये वाली लोगे। चलो आओ चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 कार्बन है, मतलब 3 सब्स्टिट्यूएंट है। स्ट्रेट में 4 कार्बन प्लस 3 सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, इस वाली में। और ये वाली में तो, ये वाली में तो आपको मिल जाएंगे कितने, 4 कार्बन तो सेम ही है, तो 4 कार्बन प्लस 3 सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, ठीक है। और बताओ, और 1 2 3 4 5, हाँ एक ये वाली बोल रहे हो आप, ये वाली। अब यहां कितने कार्बन है, 5 कार्बन है प्लस 1 2 3 सब 3 सब्स्टिट्यूएंट है, बस जीत गई है। उसमें भी 3 आ जाएंगे, हाँ है ना, तो जहां पे भी पॉसिबिलिटी हो आप कर सकते हो उसके हिसाब से। तो ये चीज अपन को ध्यान रखनी है कि वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा हो और साथ में क्या हो, सब्स्टिट्यूएंट फंक्शन ग्रुप वगैरह पड़े हो। चलो जैसे अब एक और देता हूं मैं आपको, ठीक है। और मैंने दे दिया यहाँ पे आपको फ्लोरीन, और यहां ले लो CW। अब आएगा मोजा, क्या आएगा अब, मोजा आएगा। सिंपल सा है ये वाला। और ये ध्यान रखना कि ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप है, तो इसका कार्बन इंक्लूड होगा पेरेंट चेन के अंदर, ठीक है। तो वो चीज जो मैंने ब्रैकेट के अंदर नोट में लिखवाई थी ना, अब जैसे ये कार्बन इंक्लूड हो गया तब इसका सफिक्स लगेगा इक एसिड। अगर इसका कार्बन इंक्लूड नहीं होगा देन इसका लगेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आगे की बात है, अभी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्शन करना सीख रहे हैं अपन लोग, ठीक है। 1 2 3 4 कार्बन की चेन आएगी आपके पास, उसमें आपके पास ये 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएंगे आपको, ठीक है, एक फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है। कर लोगे ना इस तरीके से। चलिए अब हम बात कर रहे हैं नंबरिंग की। हाँ बोलो। ये वाला कार्बन, किसकी बात कर रहे हो, ये वाला कार्बन काउंट किया है ना मैंने, तभी तो मैंने बोला 4 कार्बन है। नहीं नहीं, एक एसिड लगेगा जब कार्बन आपका पेरेंट चेन के अंदर काउंट हो रहा है किसी फंक्शन ग्रुप का, देन आप एक एसिड को यूज करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड को तब यूज करते हैं जब इसका कार्बन पेरेंट चेन के अंदर यूज नहीं होगा। वो वाला भी केस में लूंगा कि कब इसके कार्बन को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए अपन इस पे स्टिक रहते हैं कि मैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना आना चाहिए। कर लोगे भाई, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना सीख लिया, नोट कर लिया था इसको, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि नंबरिंग, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्शन हमको आ गई। अब हम बात करेंगे कि नंबरिंग कहां से करें। तो बताओ किसी को कुछ पता है नंबरिंग के बारे में, ठीक है। देखो रूल नंबर 2, नंबरिंग, ठीक है। तो लोवेस्ट लोकेंट रूल लगता है यहाँ पे,
कि भाई साहब वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपने सिलेक्ट कर ली जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप थे या मल्टीपल बॉन्ड था या सब्स्टिट्यूएंट था। अब बारी है आपकी नंबरिंग करने की। तो नंबरिंग शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम लेस मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन, मतलब जितना नंबर कम मिल सकता है किसी फंक्शनल ग्रुप को या मल्टीपल बॉन्ड को या सब्स्टिट्यूएंट को, वो नंबर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने आपको यहां पे CH3 लगा के दिया, ठीक है, तो आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करी 1 2 3 4 ये, या तो स्ट्रेट मान लो आपने ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो आपके पास कितने कार्बन आ गए, यहाँ पे 4 कार्बन आ गए, प्लस ये CH3 ग्रुप क्या हो गया, एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया। इधर तक तो हम सीख गए हैं बात। अब बात आ रही है कि लोएस्ट लोकेन रूल को कैसे समझें। तो देखो दो तरीके हैं इस कार्बन को नंबरिंग करने के। एक तो है यहां से 1 2 3 एंड 4, ठीक है। दूसरा तरीका है ये 1 2 3 एंड 4। तो भाई साहब आप ये चेक करो कि सब्स्टिट्यूएंट में ग्रीन वाले केस में मिथाइल को क्या नंबर मिल रहा है, 3rd नंबर मिल रहा है। बट अगर हम ब्लू वाले नंबरिंग को देखें तो मिथाइल को यहां पे 2nd नंबर मिल रहा है। तो लोएस्ट लोकेन रूल ये कहता है कि नंबरिंग वहां से स्टार्ट करो जहां से अटैच्ड फंक्शनल ग्रुप्स या मल्टीपल बॉन्ड्स या सब्स्टिट्यूएंट्स को कम से कम नंबर मिले। क्या बोला मैंने कि नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी चाहिए जहां से अटैच्ड फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट्स को नंबर कम से कम मिले। क्लियर है बात। तो इसके हिसाब से कौन सी नंबरिंग बेटर होगी या कौन सी नंबरिंग सही होगी, बोलो। ऊपर वाला, और ऊपर वाला तो हमेशा सही होता है। लोकेंट, LOCANT, लोकेंट रूल, ठीक है। मिनिमम कार्बन, तो यहां पे ये नंबरिंग ऊपर वाली नंबरिंग जो है वो सही है, ग्रीन लेवल वाली नंबरिंग जो है वो क्या है, गलत है। कर लेंगे, यहां तक कोई डाउट। अब जैसे नंबरिंग तो अपन ने देख ली। अब अगर मान लो मैंने आपको ये केस दे दिया, यहां लगा है ET और यहां लगा है ME, ठीक है। तो बताओ कहां से नंबरिंग करोगे। पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करो दादा। अरे मेरे दादा इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर लो। मैमी का मतलब क्या होता है C, और इथाइल का मतलब होता है ET, मतलब 2 कार्बन लगे हैं। तो अब अगर आप देखोगे तो नंबरिंग एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये वाली होगी ना भाई, 5 कार्बन हो जाएंगे ना अब, और साथ में 2 सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो अब तो नंबरिंग कहां से करोगे आप बताओ, 1 2 3। अब देखो दो चीजें हो रही हैं, यहां से 1 2 3 4 एंड 5, और अब ग्रीन से नंबरिंग करूंगा तो देखो यहां पे मिथाइल को क्या नंबर मिला, 3rd। बट अगर मैं यहां से करूं 1 2 3 4 एंड 5, तो मिथाइल को क्या नंबर मिला, 2nd। तो कौन सी अच्छी है, ग्रीन वाला नंबरिंग करेक्ट है, ठीक है। सन में आया, वो आपको डायरेक्टली ET लगा के दे देगा। तो आपको पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन की है। डायरेक्टली 4 की करी और इसके हिसाब से नंबरिंग कर दी, बहुत गलत बात है, वो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कर लेंगे, अरे बोलो यार। तो एक चीज और डालना इसमें, इफ नंबरिंग जो है मतलब दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट्स को नंबर सेम मिल रहा है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने दिया आपको क्लोरीन है या Br है, ठीक है। अब आपको ये फिक्स हो गया कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो आपकी यही रहने वाली है, 4 कार्बन की। अब आपने देखा कि यहां पे क्लोरो है, यहां पे ब्रोमो है, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें। दोनों ही केस में नंबरिंग 2nd नंबर पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, 1 2 3 एंड 4, 1 2, सॉरी इसको ग्रीन से नहीं करते हैं, कुछ और कलर ब्लैक से ले लेते हैं लो, 1 2 3 एंड 4। तो अब बताओ, देखो 2nd नंबर पे भी सब्स्टिट्यूएंट है इधर से जाने पे, और अगर मैं ब्लैक वाले से चलूंगा तो भी 2nd नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो अब फंस गए। अब कौन सी करोगे,
तो यहां पे रूल नंबर 2 आता है नंबरिंग के लिए कि व्हेन पोजीशंस ऑफ अटैच्ड ग्रुप्स एंड एटम्स आर सेम, जब पोजीशन जो है दोनों ही अटैच ग्रुप और एटम की सेम हो जाए तो उस केस में अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रेफरेंस दी जाती है। मतलब क्लोरीन का C और ब्रोमीन का B, बताओ एबीसीडी में पहले कौन आता है? ये तो पता होगा यार, B। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे? ब्लैक वाली से कर लोगे इस तरीके से। जब पोजीशन दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट की सिमिलर आ जाए तब आपको नंबरिंग डिसाइड करनी है अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। ठीक है, कर लेंगे। ये बना दिया है मैंने। वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। और बाकी ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपके सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। कौन से? ये इथाइल और ये भी इथाइल। कर लोगे? चलो इसका नाम लिखते हैं अब। ये दो रूल लग गए आपके, है ना, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब डायरेक्टली नंबरिंग नामकरण हो जाएगा। अब बताओ 3 पे क्या क्या लगा है आपका? थर्ड नंबर पे क्या लगा है भाई? इथाइल। किस नंबर पे लगा? थर्ड नंबर पे। तो रूल क्या था, फॉर्मेट क्या था बताओ? पहले क्या लिखते थे अपन लोग? प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स। ठीक है। और डिटेल में मैंने बात करी थी तो पहले क्या लिखते थे अपन लोग? 2 डिग्री प्रीफिक्स, देन 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स, देन 2 डिग्री सफिक्स। ये फॉर्मेट था ना अब आईयूपीसी नेमिंग का, था या नहीं? 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता है कि आपको सब्स्टिट्यूएंट्स की नाम लिखना है उनकी पोजीशन के साथ। ठीक है। तो आपने देखा कि यहां पे 2 इथाइल ग्रुप लगे हैं। किस पोजीशन पे लगे हैं? थर्ड पोजीशन पे, 3,3। अब 2 बार आया है तो डाई वर्ड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? डाई। लगा क्या है ये? मिथाइल है या इथाइल है? रेडिकल नेमिंग में बताया था ना मैंने। तो ये क्या है? इथाइल ग्रुप, तो डाई इथाइल। 3,3 डाई इथाइल। तो यहां तक तो पहुंच गए अपन। अब 1 डिग्री पी क्या बताता है कि भैया रिंग है अगर, तभी आप साइक्लो वर्ड यूज करोगे। तो यहां कोई रिंग है क्या? नहीं है, तो ये हट जाएगा। उसके बाद अब क्या आएगा? वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या बताता है कि कितने कार्बन है आपकी पेरेंट चेन के अंदर। आपने देखा 5 है, 5 के लिए कितने क्या लिखते हो आप? लिख दो या पेंट। अब उसके बाद क्या आता है? 1 डिग्री एस। ये क्या बताता है कि आपके कंपाउंड के अंदर सारे सिंगल बॉन्डेड हैं या डबल बॉन्डेड हैं या ट्रिपल बॉन्डेड हैं। सिंगल बॉन्डेड होंगे तो एएनई वर्ड यूज करोगे, और डबल बॉन्ड होगा तो ईएनई, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वाईएनई। यहां पे सारे के सारे क्या हैं? क्या यूज करोगे? एएनई वर्ड। नाम हो गया इसका, नामकरण हो चुका है इसका आपकी आंखों के सामने। 3,3 डाइथाइल पेंटेन। समझ में आया आपको? इसका नाम बताओ जरा, ऊपर वाले का, फिफ्थ वाले का। आधा तो लिख ही दिया है। अब बस इतना कर देना कि भैया 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। क्या आएगा? 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, और 4 कार्बन की चेन है तो वर्ड रूट क्या होगा? ब्यूटेन। तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, सारे सिंगल बॉन्डेड। कर लोगे यार? बोलो क्या लिखोगे इसका नाम? 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। सही बात है कि नहीं? मजा आ रहा है? अब बन गए हैं आप लोग, बधाई हो आपको, बन चुके हैं आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पंडित। इनकी कुंडली देख के बता दोगे इनके नाम, ग्रह नक्षत्र देख लोगे। ग्रह नक्षत्र क्या होंगे? आपको नंबरिंग देखनी है, आपको पोजीशन देखनी है, फिर इन कार्बन चेन को डिसाइड करना है, और फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर पता होना चाहिए। चलो एक मजेदार सवाल देता हूं। बताओ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या होगी, और नाम बताओ इसका। कौन सी चेन सेलेक्ट करी है आपने?
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कोई भी ले लो, 5 से ज्यादा कुछ नहीं आ रहा। 1 2 3 4 5 तो यहाँ पे इथाइल आएगा। 1 2 3 4 5 यहाँ भी मिथाइल और इथाइल आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब नंबरिंग स्टार्ट करोगे तो नंबरिंग कहां से करोगे? अब यहां से अगर करोगे तो 1 2 3 पे आएगा पहला फंक्शन सब्स्टिट्यूएंट आपका, बट अगर आप यहां से कर दोगे तो सेकंड नंबर मिल जाएगा, तो बस खत्म हो गई बात। अरे कहां चला गया? ठीक है, 4 और 5 नीचे जाओगे तो भी बात बराबर है ना भाई। अब बताओ इसको क्या लिखते हैं? इथाइल। इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल। क्या होगा बोलो? अब इसमें नाम में भी पहले भले ये पीछे है, भले ये पीछे है, तो इथाइल का ई और मिथाइल का एम के हिसाब से आपको पहले चीजें लिखनी होंगी। कई बार ऐसा हो सकता है कि इथाइल ग्रुप यहां लगा हुआ मिल जाए आपको और मिथाइल यहां हो, देन आपको फिर भी मिथाइल को पहले लिखना है, भले ही पोजीशन उसको पीछे मिल रही। बट अभी तो अपना केस जो है उस पे हिसाब से हम बात करेंगे। क्या लिखोगे बोलो? 2 मिथाइल, हाँ 3 इथाइल, 3 इथाइल 2 मिथाइल, और कर लोगे अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख रहे हैं अपन, है ना? ठीक है, चलो इतना अच्छे कर रहे हैं तो और एक सवाल दे देता हूं मैं आपको। बेटा एक गुच्ची अरमानी है, ये क्या है? और क्या नहीं, कंपाउंड तो लिखूंगा यार। ABCD भूल गए क्या भाई? आसान है, हो गया ब्रोमो, फिर क्लोरो, फिर बस। और साथ में क्या होगा? एक कार्बन है वर्ड रूट में तो मिथेन लिख देना, और सबकी पोजीशन क्या है? 1 नंबर पे ही आएगी, बस। लो, बताओ क्या कर रहे हो उसमें? अब यार सिंपल सा है, मल्टीपल बॉन्ड पढ़ा है ना यहां पे, तो ये तो फिक्स है कि यही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी, क्योंकि मैक्स नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड यही आ रहे हैं। तो आपने ये डिसाइड कर लिया कि ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी। ठीक है, क्लियर? इथाइल वाला जो पार्ट है ये क्या हो गया? आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब बस बात आ रही है कि मल्टीपल बॉन्ड की नंबरिंग भी यहां से करोगे तो नंबर बनाएगा, यहां से करोगे तो भी नंबर बनाएगा। अब बस इतना चेक कर लो कि क्या इसकी नंबरिंग बदल रही है क्या कहीं से? अगर सेम आ रही है तो कहीं से भी करो। वन टू थ्री चा चा चा, क्या फर्क पड़ रहा है? 1 2 3 4 5, नीचे वाले से करोगे यहां से 1 2 3 4 5, क्या फर्क पड़ रहा है भाई? तीनों ही, दोनों ही केस में 3 नंबर पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट। इतना क्यों दिमाग को लोड दे रहे हो भैया? दो डबल बॉन्ड है, यही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करोगे। अब आपको यह देखना है कि क्या इस इथाइल की पोजीशन बदल रही है क्या, नंबरिंग नीचे से करने में या ऊपर से करने में? दोनों ही केस में 3rd नंबर पे आ रहा है, फर्क कुछ पड़ नहीं रहा। ठीक है, नंबरिंग कर लो, नामकरण कर लोगे इसका। चलो इसमें बताओ 6th वाले में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन की होगी? 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये वाला। ठीक है, अरे वही तो होगी। हाँ जी, 2 बार आएगा बेटा, डाई लगेगा।
पोजीशन बतानी पड़ेगी 1। अब सोचो, सुनना ध्यान से, जब भी मल्टीपल बॉन्ड आए तो लोएस्ट नंबर देना होता है, और मल्टीपल बॉन्ड में हमेशा रिंग के फॉर्म में भी बताऊंगा, यहां पे कंटीन्यूअस नंबरिंग करी जाती है। ऐसा मत करना कि यहां पे 1 दिया फिर यहां भग गए 2 3 4 5 6। हमेशा मल्टी बॉन्ड को नंबरिंग कंटीन्यूअस नंबरिंग दी जाती है। अगर आपने डबल बॉन्ड के कार्बन को नंबर 1 दिया है तो दूसरे वाले कार्बन को नंबर 2 देना पड़ेगा। अगर इसको 2 दिया है तो यहां 3 देना पड़ेगा। क्लियर है बात? कंटीन्यूअस नंबरिंग करते हैं, और उसकी पोजीशन में से जो वो नंबर लिखा जाता है जो नंबर कम होता है। जैसे इसकी नंबरिंग, इसका नामकरण करोगे आप तो आप क्या लिखोगे? 3 इथाइल। ठीक है, क्लियर? फिर क्या आएगा? वर्ड रूट। वर्ड रूट में आप देखोगे क्या है? 5 कार्बन की, तो पेंट। ठीक, अब नंबर डबल बॉन्ड की नंबर बताओ 1 और 4 और 5 में से 4, तो 1,4 डाइन क्या होगा? पेंट 1,4 डाइइन। ठीक है, एक चीज और मैंने ऐड करवाई थी कि अगर मल्टीपल बॉन्ड 2 बार आए तो एक एक्स्ट्रा ए को वर्ड रूट के अंदर ऐड कर देना, तो पेंटा हो जाएगा यहां पे 3 इथाइल पेंटा 1,4 डाइइन। समझ में आया आपको? कोई डाउट? कर लोगे इसका भी नाम वैसे ही? इसमें बताओ क्या होगा? हाँ, समझ में आया? अब यहां पे क्या आ गया? 1 डिग्री प्रीफिक्स भी मौजूद है, अब साइक्लो वर्ड। ठीक है, अब यहां पे लोएस्ट लोकेंड रूल लगाना है 1 2 3 4 5 6। अब बताओ नंबर क्या है? 1 और 2, 1,2 डाई मिथाइल। फिर क्या आएगा? साइक्लो वर्ड यूज हो जाएगा, साइक्लो। फिर कितने कार्बन की चेन है? 6 की, तो क्या लिखोगे? हेक्स। सारे क्या है? सिंगल बॉन्डेड, तो क्या लिखोगे? एन। तो 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। कर लोगे भाई? इसका बताओ, इसका इसका 8th वाले का बताओ। क्या? 1 मिथाइल। अभी मैंने बताया था प्रायोरिटी ऑर्डर की, बाप को पहले रखो, फिर मां को रखो, फिर स्टूडेंट को रखो। स्टूडेंट के पहले क्या है? मल्टीपल बॉन्ड है ना यार। लो, तो मैं और थोड़ा सा सुंदर कर देता हूं मैं इसको, अब मजा आएगा। यहां लगा लो 2 मिथाइल ग्रुप, ठीक है, और यहां कर लो 1 इथाइल। अब बताओ। हम्म, अच्छा, सिर्फ नंबरिंग बता दो मुझे। अंश, जो अपने इथाइल ग्रुप लगा है इसकी नंबर क्या होगा? इसकी पोजीशन क्या होगी? वेरी गुड। आप बताओ, और कोई है उम्मीदवार यहाँ पे जो थोड़ा नया मॉडिफिकेशन लाना चाहता है, रेवोल्यूशन लाना चाहे इसके अंदर, कुछ नया, उसकी तरफ से कुछ ज्ञान वर्धक बातें? देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखा करो, आप कंफ्यूज मत हो, इथाइल है या 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं। आप पहले ये देखो डबल बॉन्ड यहां है, ठीक है। अब डबल बॉन्ड को आप नंबर 1 और 2 दे सकते हो, या ये 1 हो या ये 2 हो सकता है, ठीक। ये 2 तरीके हैं। अब आप ये देखो कि दोनों केस में अगर मैं नंबर नाम लिखूंगा इसका, तो चाहे यहां 1 दूं या यहां 1 दूं, डबल बॉन्ड को अल्टीमेटली नंबर 1 ही मिलने वाला है ना। फिर आप देखो कि भाई यहां से अगर मैं जाऊंगा तो सेकंड नंबर पे अगर मैंने यहां 1 दिया तो इसको 1 दिया तो ये 2 दिया, या इसको 1 दिया तो ये 2 होगा, तो ये थर्ड नंबर पे आएगा। क्या आएगा थर्ड पे? इथाइल। और यहां एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, बट अगर ऊपर आप देखोगे तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है, तो ऑब्वियसली उसको नंबर प्रायोरिटी कम मिलना चाहिए, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है। क्योंकि हमने पहले पढ़ा है वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर सब्स्टिट्यूएंट कवर हो रहा हो। ठीक है, आपने यहां से गए कवर हो रहे हैं। उसके बाद हमने रूल नंबर 2 ये पढ़ा था कि वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपने जो सिलेक्ट करी है उसके अंदर नंबरिंग वहां से स्टार्ट करो जहां पे सबसे कम नंबर मिले सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स को। तो ऑब्वियसली यार 1 2 3, क्योंकि थर्ड नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप मिल रहे हैं आपको, यहां पे तो एक ही लगा है, ठीक है। इसका नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 एंड देन 6।
क्योंकि थर्ड नंबर पे यहाँ पे इथाइल मिलता, पर थर्ड नंबर पे आपको दो दो मिथाइल मिल रहे हैं, दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मिल रहे हैं, दैट्स व्हाई हम उसको प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, अब कर लोगे इसका नामकरण। लो, अगले की डिमांड पे एक सवाल देते हैं फंक्शन ग्रुप का, अगले ने बोला है ना, चलो उसी को कर लेते हैं भाई। बाकी करो एक बार, देखो तो सही, मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं। ठीक है, ओ एम ई, यहां ले लो तुम बी आर, इधर सी एच थ्री ले लो, इधर एनओ ले लो। ठीक, सारे आ गए एक साथ, NO2 Br CH3 OMe। हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना रखते हैं। इन सवालों को मुझे कल आंसर चाहिए सबके, कॉपी भेजोगे फोटो खींच के, गलत सलत जो सन में आए, जो जैसा भी सन में आप भेजना है। अगर आपको ग्रुप पे भेजने में दिक्कत है तो आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना, ठीक है, चलेगा, ठीक है। चलो कल मिलते हैं आपसे, हम नोट कर लो उसको फटाक से।